आगाज अहम खबर से। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कल की रैली से रोक दिया है। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रैली ना निकालने का गैर कानूनी नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के सिवा हर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक-ए-इंसाफ को ये नोटिस दिया है कि आप लेबर डे के ऊपर रैली नहीं निकाल सकते। ये हैरत अंगेज बात है। पूरी दुनिया में जो 1 मई की छुट्टी है उसका वाहिद मकसद ये है कि आप शिकागो के मजदूरों के साथ साथ अपने मुल्क के मजदूरों के जो मौक़िफ़ है, जो उनकी हालत इज़ार है, जो उनके हकूक हैं, उसके साथ खड़े होने में आप नजर आए। इस मकसद के लिए जो सियासी जमातें हैं वो रैलीज निकालती हैं, जो समाजी जमातें हैं वो अपनी एक्टिविटीज करती हैं, और सारे का सारा जो समाज है, सारे का सारा जो मुआशरा है वो अपने मजदूरों के साथ खड़ा नजर आता है। ये हैरानकुन बात है कि 1 मई को कहा जाए कि आप रैली नहीं निकाल सकते। इमरान खान एहतजाजी तहरीक शुरू करें, ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने चैलेंज किया कि इमरान खान एहतजाजी तहरीक शुरू करें, पीटीआई एहतजाज करे ताकि ये मुज़ाकरात तो खत्म हो। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को अगर हम महंगाई में, हम माफिया मांगते हैं कि महंगाई में लोग इस वक्त आग में जल रहे हैं, माफिया मांगते हैं, हमें साथ साथ रात को नींद नहीं आती। इन लोगों को नींद नहीं आती जिनके 51,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और पंचायतें लगा रहे हैं। मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात खेडो, तुसी अपना काम करो, उसे अपना काम करने हैं। जब आईनी हदूद कोई क्रॉस करेगा तो तब उसकी पकड़ हो जाएगी। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू करने हैं। बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है। ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। एक मंसूबे के तहत सीपैक को तबाह किया गया। एक मंसूबे के तहत अगर सीपैक पे उसी स्पीड में, जिस स्पीड से नवाज शरीफ ने उसको स्टार्ट किया था, चलता रहता, आज हमारी मईशत जो है अपने पांव पे खड़ी। बल्कि उनके वज़रा ने, इमरान खान के वज़रा ने ये बाकायदा जो है बयान दिया कि हमें सीपैक की जरूरत नहीं है। हुकूमत की मुज़ाकरात में नेकनियती नजर नहीं आ रही। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा। आज पाकिस्तान का आइन टूट चुका है। आज पाकिस्तान के आइन से इनहराफ कर लिया गया है। आप एक तरफ आइन से इनहराफ कर रहे हैं, जो हर लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बार बार फैसले आ रहे हैं। आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने को तैयार नहीं है। आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं। दूसरे, जब भी वो इलेक्शन होंगे, चाहे 90 दिन के अंदर हो या 90 दिन के बाद हो, उस इलेक्शन ने जिस मर्दमशुमारी की बुनियाद पे होना है, आप लोगों में ये एतमाद नहीं पैदा कर सके। मुज़ाकरात मुल्क और कौम के लिए, लेकिन इनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की नून लीग की मुशावरती बैठक में सियासी मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद। कहा, 1 रोज इलेक्शन का फैसला इत्तेहादियों से मिलकर किया जाएगा। अवाम दुश्मनों ने 3.5 साल में मुल्क की तरक्की को तबाह कर दिया। अवाम इनको कभी माफ नहीं करेगी। कुछ लोगों को तरक्की हजम नहीं होती। अवाम को ऐसे अफराद से बचना होगा। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना है, प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर को एक बार फिर पीपल्स पार्टी किला बनाएंगे। मजीद कहा, हमारे लीडर्स कभी बाहर भागे ना ही मुंह छुपाकर अदालतों में पेश हुए। तफसील अफजाल तालिब से। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का डिजिटल मीटअप तकरीब से खिताब। शर्जील इनाम मेमन ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए खतरनाक हमले किए गए। बाबा रहमत के बस की बात नहीं है। ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं, इस्तेमाल ये डरपोक बाबा और ये सब ये लोग हो रहे हैं क्योंकि इनका मकसद क्या है कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर हद को अबूर कर जाना है और गलत प्रोपेगेंडा के जरिए आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी और गिरी हुई साजिशें की जा रही है, जिसको हमने सिर्फ पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं, हमने इस मुल्क के लिए उस सच्चाई को सामने लाना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा, हमारे कायदीन ने मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश किए। आपका मुकाबला है इस
प्रोपेगेंडा के खिलाफ आपका मुकाबला है इस मुल्क में जो नफरतों की आग शुरू की गई है उसके खिलाफ। शर्जील मेमन का कहना था वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी एक बार फिर लाहौर का किला फतह करेगी। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। एक और अहम खबर, किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहते हैं यह जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर धावा बोल दिया जिसमें चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हुए। मैं मदीना मुनव्वरा में हूं और तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूं। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया और कहा कि किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है और कहा है कि यह जानकर अफसोस हुआ। इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं, इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ने हो तो पुलिस की सारी नफरी पहुंच जाती है। पीछे रहनुमा फारूक हबीब का हुकूमत पर तंज या ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं, इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ने हो तो पुलिस की सारी नफरी पहुंच जाती है। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। जराए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की तजवीज़ है। डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। वज़ीर ख़जाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। आगे बढ़े। आटा स्कीम में करप्शन का इल्जाम मरियम औरंगजेब का। शाहिद खाकान अब्बासी को करारा जवाब। कहती हैं रमजान में करोड़ों गरीबों को इस महंगाई में ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा फराहमी की खुद निगरानी की और शहरों के दौरे करके जायजा लिया। हुकूमत पंजाब ने भी खामोशी तोड़ दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के इल्जाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना सरासर ज्यादती है। शाहिद खाकान अब्बासी माजरत करें या सबूत मुहैया करें, पंजाब हुकूमत एक एक पाई का हिसाब दे सकती है। आटा स्कीम में करप्शन पर नैब तहकीकात का आगाज करे, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं आटा स्कीम में करप्शन पर नैब तहकीकात का आगाज करे। चेयरमैन नैब शाहिद खाकान के बयान पर तहकीकात करें। पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों को कचहरे में लाया जाए। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया चेयरमैन नैब शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर तहकीकात करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। आरिफ अलवी ने बिल आर्टिकल 75(1)B के तहत पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहली की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि रियासत अपने शहरियों को मुकम्मल गिने। एमकेएम पाकिस्तान कराची का मुकदमा लेकर जल्द एक मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए निकल रही है। तफसील बताएंगे नईम खानजादा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारियों में एक एक फर्द को गिनना भी शामिल है। इस दफा भी सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जो कम दिखाया गया है उसकी वजह कोई नाअहली नहीं है, सुस्ती नहीं है, कोई गलती नहीं है, बल्कि खास मंसूबाबंदी है। इस मौके पर मुस्तफा कमाल ने कहा एमकेएम के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मर्दमशुमारी का एजेंडा है। पिछले 3 माह से पे दर पे सुबह दोपहर शाम रात इस मुल्क के शहरी पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज 3 माह से सिर्फ इस वाली बात पर तगोदो कर रहा है कि भाई हमें खुदा के वास्ते सही गिन लो। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने भी मर्दमशुमारी के मामले पर एमकेएम का शुक्रिया अदा किया। कराची की दीगर सियासी जमातें कराची पे सिर्फ सियासत चमकाती हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को खत लिख कर कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मरदमशुमारी के नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को लिखे गए खत में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आपकी सदारत में जिन तालुकों और तहसीलों की आबादी में इजाफे की शराइ खास मयार से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, इन तहसील और देहात की आबादी फ्रीज करने के फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये बेंच मार्किंग मुकम्मल तौर पर मनमानी है। हक़ाइक़ को मद्देनजर नहीं रखा गया। अगर इस तरह का बेंच मार्क आलमी तौर पर लागू होता तो मरदमशुमारी करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जमात इस्लामी कराची के तहत डिजिटल मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियों और खाना शुमारी में हज़ारों ब्लॉक्स गायब करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मार्च के शुरका ने शाहराह फैसल पर लाल कोठी से पैदल मार्च करते हुए नर्सरी बस स्टॉप तक मार्च किया। शाहराह फैसल पर दोनों अतराफ मार्च के शुरका मौजूद थे। सड़क का एक ट्रैक मर्दों के लिए और दूसरा ट्रैक ख़वातीन के लिए मुख्तस था। ख़वातीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मरदमशुमारी से मुतालिक नारे दर्ज थे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसान पैकेज और बर वक्त फैसलों की बदौलत गंदम की शानदार पैदावार का हुसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को पिछले साल की निस्बत 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा पैदावार पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर फसल हुकूमत के बर वक्त फैसलों और बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत आइंदा साल इससे भी ज्यादा पैदावार के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफ्द के हमरा साबिक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के घर जाकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की और मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट ने मरहूम के लवाह यकीन से गुफ्तगू के दौरान मरहूम को सियासी और दीनी खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। चेयरमैन सेनेट के वफ्द में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर दिलावर खान, असलम गौरी और दीगर शामिल थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से इजहार यकजहती के लिए रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचे हैं। PTI रहनुमा उमर डार, साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर, साबिक MPA बाउर रिजवान, साबिक MNA राना तारिक, जबकि साबिक MPA हारून जमान खगा, साबिक MPA मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर परवेज़ इलाही से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। साबिक MPA अनजफ़र अब्बास छीना, साबिक MNA सनाउल्ला खान मस्ती खेल, साबिक MPA सरदार शहाबुद्दीन, साबिक MPA आमिर सुल्तान चीमा, साबिक MPA शेख शहबाज अहमद शामिल हैं जिन्होंने इजहार यकजहती किया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट दुनिया के अमेरिका से ताल्लुकात के मुतालिक डिस्कार्ड लीक सामने ले आया है, लेकिन उसमें पाकिस्तानी वजीर ममलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर का खारजा अमूर से मुतालिक मुबैना मेमो लीक होने का दावा किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाले मुबैना मेमो में वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर का कहना है पाकिस्तान अब अमेरिका और चीन के दरमियान गैर जानिबदारी बरकरार रखने की कोशिश करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने की पॉलिसी से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका के साथ शराकतदारी को बरकरार रखने की पॉलिसी पाकिस्तान के चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात से हासिल होने वाले फ़वाइद को मुतासिर करेगी। इंटेलिजेंस दस्तावेजात में यह नहीं बताया गया कि अमेरिका की मुबैना मेमो तक रसाई कैसे हुई। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में बारिशों के बाद दुक्की, कोहलू समेत पलान के इलाकों में राब्ता सड़कें मुतासर हुई। कई इलाकों में ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। ज़ियारत, क़िलात बशीन, खानुसई, बोस्तान, किशला, क्लोरालाई में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तुरबत, केच समेत साहली इलाकों में नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। पंजाब पुल बह जाने से कोयटा का बोलान समेत सिब्बी और अंदरूनी मुल्क के इलाकों से ज़मीनी राबता कट गया। ताहम ज़िले इंतज़ामिया ने पंजाब पुल को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, क़िलात, खुजदार, ज़ियारत, बारखान, चमन, पशीन, नोशकी, नौकंडी और दालबंदी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।